किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज को पूजा तब तक नहीं करनी चाहिए तब जब तक तर्क को विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है। वॉल्टेयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं दैनिक रूप से आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स का पॉडकास्ट लेकर आता रहता हूँ। उसी क्रम में आज विकास और बजट की वचनबद्धता है। दोस्तों, ये जो वर्तमान बजट है उस पे आधारित है ये, और ये सत्येंद्र किशोर मिश्र का है। और मैं ये एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आर्टिकल लिखा गया है और जिस तरीके से इसमें सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, ये आपके मेंस पीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में अगर आप ऐसे ही सुन रहे हैं तो भी ये आपकी जानकारी को बढ़ाएगा। तो इसमें ये लिखते हैं कि आर्थिक समीक्षा में बजट की प्राथमिकताएं स्पष्ट थी। तीव्र विकास, आर्थिक विकास जरूरी है, पर रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, क्षेत्रीय संतुलन, आधारभूत संरचना, विनिर्माण क्षेत्र में संभावना और निम्न मध्यम वर्ग को राहत तथा समावेशी विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, नगरीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार और अनुसंधान, साथ ही अगली पीढ़ी के सुधार को प्राथमिकता देने की कोशिश है। सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना, साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना है। दोस्तों, इसमें आइए आगे लिखते हैं कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन, आजीविका, रोजगार सृजन की क्षमता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा प्रस्तावित है। 32 कृषि और बागवानी फसलों की एक 900 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। ये हाई इल्ड सीड्स जो होते हैं दोस्तों, उसकी बात हो रही है। दलहन और तिलहन के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, और प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग होता है, और विपणन व्यवस्था में सुधार कर भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। बजट में सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला संग्रहण, भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्ष में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। कृषि अनुसंधान, डिजिटल सर्वेक्षण और सहकारिता के लिए प्रयास होंगे। सहकारी क्षेत्रों का व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास, 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना तथा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात प्रस्तावित है। 3 वर्षों में देश के 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। बजट में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा तथा रोजगार की 5 नई योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार और कौशल विकास हेतु 2 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रोजगार प्रोत्साहन हेतु ईपीएफओ नामांकन आधारित 3 योजनाएं हैं। जो औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी के कार्य बल में प्रवेश पर 1 माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3 किश्तों में दिया जाएगा। इससे 2.10 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की शुरुआत 4 वर्षों में अनेक ईपीएफओ अंशदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स
दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे 30 लाख युवा लाभान्वित होंगे। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर्स को 2 वर्षों के लिए प्रति माह 3,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे 50 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में ये एनआईआरएफ ये टॉप एनआईआरएफ नहीं दोस्तों, ये जो टॉप 500 कंपनी है हमारे इंडिया में, उसकी बात हो रही है। शीर्ष प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय योजना प्रस्तावित है। महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम अनुसूचित जनजाति उन्नति अभियान के तहत 63,000 गांवों की लगभग 5 करोड़ जनजातीय आबादी की स्थिति सुधरेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित होंगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर ओवरकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसे आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास होगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास और किराए के आवास का प्रस्ताव है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना प्रस्तावित है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, जिससे युवा स्वरोजगार को प्रेरित होगा। सिडबी की नई शाखाएं स्थापित होने तथा विनियामक बदलाव से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय 1 करोड़ निर्धन परिवारों के आवास हेतु 10 लाख करोड़ रुपए आवंटन के साथ साथ 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देकर नगरीय विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट को एक नए आयाम देने का प्रयत्न किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंदर चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का प्रस्ताव है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 60 क्लस्टरों में ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा जो अगले चरण में 100 क्लस्टरों तक विस्तृत होगी। आधारभूत ढांचे पर जीडीपी के यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जीडीपी का 3.4% फीसदी के साथ राज्यों को मुफ्त ऋण दीर्घकालिक ब्याज 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र को आधारभूत ढांचे के विकास में साझेदार बनाने का प्रस्ताव है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है। सिंचाई परियोजनाओं की सहायता से बाढ़ से निपटने के लिए कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक और 20 अन्य 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता। विष्णुपद मंदिर तथा महाबोधि मंदिर गलियारे का विकास। धार्मिक महत्व के राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली स्वरूप को पुनर्जीवित कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बेहतरीन पर्यटन केंद्र बनाने हेतु उड़ीसा के प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों, स्मारकों, शिल्पकला, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक परिदृश्य और समुद्र तटों के विकास हेतु सहायता का प्रस्ताव है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आगामी 10 वर्षों में 5 गुना विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल प्रस्ताव है। अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीक के क्षेत्र में सुधार कर विकसित भारत के राह पर आगे बढ़ने का प्रस्ताव है। एफडीआई को सुविधाजनक बनाने के लिए
विदेशी निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता तथा संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी, विरासत भी के मंत्र के साथ सक्षम विनिर्माण तथा आधारभूत संरचना, समावेशी तथा सतत विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के जरिए मौजूदा सियासी माहौल को एनडीए सरकार द्वारा साधने की कोशिश है। समय बताएगा कि बजट किसान, युवा, महिला और गरीब की बेहतरी के साथ साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब